अब आपको बता देते हैं समाचार प्लस का एक बड़ा खुलासा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पैतृक गांव के पास किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा है महवा से विधायक और महवा तहसील के बाड़ा बुजुर्ग के किसानों की जमीन हुई है नीलाम। किसान हीरालाल मीणा, राम सहाय मीणा और कृपाली देवी की जमीन भी नीलाम हो गई है। और तालचिड़ी गांव की बात करें तो यहां से मनोहरी और साथी रामविलास किसान की जमीनें भी नीलाम हो गई हैं। तालचिड़ी गांव के ही केसरिया गुजर के साथ में ओंड गांव के कल्याण गुजर की भी जमीन नीलाम हो चुकी है। हुडला गांव की बात करें तो यहां से गुलाब मीणा और सुखी देवी मीणा की जमीन भी नीलाम हुई है। मोचिंगपुरा गांव में रामलाल किसान जिसकी जमीन नीलाम हुई है। और दौसा के सहकारी भूमि विकास बैंक ने बकाया कृषि ऋण नहीं चुकाने पर इन तमाम लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। सहकारी भूमि विकास बैंक की धारा 103 के तहत इन जमीनों के ऊपर ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस बैंक के द्वारा दौसा भूमि ये विकास बैंक है और इसी के सचिव है अनिल कुमार, जिनका कहना है कि जमीनों पर कब्जा लेने की उन्होंने पुष्टि तो की ही है, साथ ही कहा है कि सभी किसानों के कृषि लोन खाते भी बंद कर दिए गए हैं। अब समाचार प्लस के 5 सवाल हैं इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के कि सरकार की रोक के बावजूद भी किसानों की ये जमीन जो है वो नीलाम क्यों हो रही है। दूसरा सवाल, मृतक किसान से भी जबरन कृषि ऋण की वसूली की जा रही है तो आखिर क्यों ये वसूली की जा रही है। अदालत के अधीन होने पर भी भूमि विकास बैंक द्वारा नीलामी हो रही है। अब ये नीलामी कैसे हो रही है इसका कोई देखने वाला नहीं है। चौथा सवाल, किसानों की जमीनों को नीलाम करने वाले जिम्मेदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई होगी तो होगी कब। और पांचवा और अंतिम सवाल, आखिर किसान कृषि ऋण किसानों के लिए कैसे बर्बादी और आफत का सबब बन गए हैं। सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों के कल्याण के नाम पर लोन दिया जाता है कृषि लोन, और ये कृषि लोन अब किसानों के लिए आफत बन गया है। इस वक्त हम खड़े हैं तालचिड़ी में, ये महवा तहसील का गांव है। यहाँ के पास में ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री हैं उनका पैतृक आवास है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री हैं उनके भतीजे राजेंद्र मीणा यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं। उनके इलाके में किसानों के हालात क्या हैं, कृषि का जो लोन लिया उसको लेकर के जो सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड है उसने कैसे किसानों को बर्बाद किया है, इसका नज़ारा हम आपको तालचिड़ी गांव के उन किसानों से जानते हैं जिनकी भूमि सहकारी भूमि विकास बैंक ने नीलाम कर दी है और इसकी जानकारी तक उनको नहीं दी। यहाँ तक कि जिन्होंने कृषि लोन लिया वो कृषि लोन उनकी मौत का कारण भी बन चुका है और हार्ट अटैक से कई लोगों की मौत हो चुकी है। तालचिड़ी में ऐसे ही एक परिवार में मौत हुई जिन्होंने कृषि लोन लिया और कृषि लोन लेने के बाद जिस तरीके से उन पर ब्याज थोपे गए और जो समस्याएं उनके सामने आई उसके कारण वो यहाँ से चल बसे। केसरिया गुर्जर तालचिड़ी गांव के जो आज से लगभग 3 साल पहले उनकी मौत हुई। मौत का कारण परिवार वाले बता रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक का कारण जो कृषि लोन लेना था और उस पर जो ब्याज दर लगाई गई और उसको नहीं चुका पाना था। हम बात करेंगे स्वर्गीय केसरिया गुर्जर जिन्होंने कृषि लोन लिया और उस कृषि लोन जो 4 लाख रुपए के आसपास था, जो कृषि भूमि सहकारी बैंक ने लगभग 13 से 14 लाख तक पहुंचा दिया। वो जिंदगी भर लोन की किस्तें चुकाते रहे लेकिन किस्तें पूरा होने का नाम नहीं लेती रही और बैंक ब्याज पर ब्याज थोप करके उन किसान और किसान के परिजनों को परेशान करती रही। आप बताइए, आपके पति केसरिया जी थे, उन्होंने लोन लिया, किस तरीके से परेशान हुए, कैसे मौत हुई? हार्ट अटैक हुई। हार्ट अटैक क्यों हुआ था हार्ट अटैक? या लोन के वापस हुए साहब। कहाँ से लोन लिया था, कैसे लोन लिया था? लोन यहाँ से दिया सर, महुआ से। बिल्कुल, ये ग्रामीण हैं, उन किसान की पत्नी हैं जो ज़्यादा शिक्षित नहीं है। आप कैमरे पर देख सकते हैं कि वो सिर्फ यही बता पा रही हैं कि कृषि लोन जो लिया उसके कारण उनको हार्ट अटैक आया। उनके बेटे, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो कृषि लोन जो लिया गया था, कितना लोन था, कितना आपने चुकाया, किस तरह की परिस्थितियाँ घर में हैं? कई बार चुका दिया और ब्याज ज़्यादा बढ़ता रहा इसलिए चुका नहीं पाए और कई बार परेशान करते हैं बैंक वाले और हमको कोई नोटिस नहीं दिया अब तक।
2-3 साल पहले नोटिस आया। आपकी जमीन नीलाम कर दी गई है, धारा 103 में इसका नोटिस आया आपके पास? कोई नोटिस नहीं आया, हमारा कोई नोटिस नहीं दिया, पहले कोई सूचना नहीं दी, बिना सूचना के नीलाम कर दी। आपके पिता ने लोन लिया, कैसे उनकी मौत हुई, क्या कारण रहे और किस तरह की परिस्थितियां घर परिवार में हैं? आमदनी, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? इनकम कुछ नहीं है, पैदा इतनी होती नहीं है, पानी की समस्या है, इसलिए घर खर्च चलता नहीं है, पैदा इतनी होती नहीं चुका पाए। सरकार ने कई बार दावे किए कि आपका ब्याज माफ कर दिया, आपकी पेनल्टी माफ कर दी, आपके ऊपर कई तरह के लोन माफ कर दिए गए। आपको कभी फायदा मिला इन चीजों का? कोई फायदा नहीं मिला, और बैंकों ने तो फायदा किया, इस बैंक ने कोई फायदा नहीं किया। तो आपने अब चूंकि आपकी जमीन नीलाम हो गई है, तो किस तरह की परिस्थितियां, आपके घर के हालात क्या हैं और कहां से आपके पास आमदनी होती है और आप किस तरीके से पेट भरेंगे नीलामी के बाद में? यही है, और कोई है ही नहीं बेचारा, ज़मीन के अलावा कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, और हालात ख़राब हो जाएंगे नीलाम होने के बाद। आप बताएंगी घर में किस तरीके से बच्चे हैं, उनका पेट पालेंगी? जमीन नीलाम हो गई, आपकी जो जमीन थी लगभग 12 बीघा जमीन आपकी बताई जा रही है और ये नीलाम कर दी है बैंक ने, और अब घर परिवार बच्चे में किस तरीके से? कोई घर बच्चे में से के कन्यान के फेरा दुल्ला भेजाएं, बच्चान की पढ़ाई लिखाई कोई नहीं, और पानी पात नहीं है, और खेती बाड़ी कतई सूख गई, सूखे समेट ला रहे हैं, और कोई हम पे लोन चुकाव आवे नहीं, बच्चाओ नहीं आवे पढ़ाओ, बच्चाओ दुल्ला बह रहे हम पे सब पढ़ाओ, जो हम पे कोई वो नहीं है। और ना लोन की भी बहुत कोशिश करी, पर हम पे कोई लोन की अब कोई वो नहीं है, अब लोन की भी कोई। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पैतृक गांव के पास तालचिड़ी गांव और उनके भतीजे डॉक्टर राजेंद्र मीणा जो स्थानीय विधायक हैं, उनके इलाके के हालात हैं। जो यहाँ पर लोन लिया था उन्होंने, केसरिया गुर्जर ने, केसरिया गुर्जर खुद अपना लोन नहीं चुका पाए, उन्होंने किस्तें जमा की, काफ़ी कुछ जमा करवाया, लेकिन जिस स्तर पर जो ब्याज दरें भूमि सहकारी बैंक की रही, उन ब्याज दरों ने वो लोन कई गुना बहुत कम समय में बढ़ा दिया, जिसके कारण जो परिजन कह रहे हैं, उनका आरोप है कि उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। अब सवाल ये है कि एक तरफ मुख्यमंत्री ने जब ये घोषणा की कि जो बकाया ऋण हैं उन पर वसूली के एवज में ज़मीन की नीलामी नहीं की जाए, केसरिया गुर्जर जो तालचिड़ी के निवासी हैं उनकी ज़मीन बैंक प्रबंधन ने नीलाम कर दी, इसका बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया। अब जो परिजन हैं उनको इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। यानी सरकार एक तरफ किसानों के कल्याण के प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ भूमि सहकारी विकास बैंक के अधिकारी सरकार की किरकिरी कर रहे हैं, किसानों को बर्बादी के कगार पर ला रहे हैं। ऐसे और कितने परिवार राजस्थान में हैं? अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए तो भूमि सहकारी विकास बैंक के अधिकारियों को कानूनन वो सजा हो सकती है जो हत्या के आरोपियों को होती है। कैमरा पर्सन यासीन खान के साथ राकेश शर्मा, समाचार प्लस, तालचिड़ी, महवा, दौसा।